आप सब। इससे पहले हम 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं और ये हमारा लेसन 2 का 6वां टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। मैंने आपको टेस्ट और नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले आपने लेसन 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा होगा। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम मौसम ज्ञात करते थे यानी कि HCF, और विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं यानी कि फैक्टर। ये भी सेम वही पैटर्न है जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आपने उसमें भी यही किया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल A = 3Q + R। सेम वही पैटर्न है यहाँ पे भी, बस आप इसका नाम अलग अलग रख दीजिए। भाज्य का मान रख दो PX, भाजक का मान रख दो GX, भागफल का मान रख दो QX और शेषफल का मान रख दो RX। क्या पता करते हैं आप इसकी सहायता से? गुणनखंड। तो यदि RX का मान 0 आ जाए, यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और अगर शेषफल 0 हो जाए तो जो GX होगा वो PX का एक गुणनखंड होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर शेषफल का मान 0 हो जाए तो जो भाजक होगा वो भाज्य का एक गुणनखंड होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप मानक रूप में लिखेंगे, भाज्य और भाजक दोनों को मानक रूप में लिख देंगे और उसके बाद आप भाग देंगे। तो भाग देखो, जो विभाजन है ना वो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक कि शेषफल का मान 0 ना आ जाए या फिर जो शेषफल की घात है, जो शेषफल की घात है वो भाजक की घात से कम ना हो जाए। अगर शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम, जो शेषफल की घात है अगर वो भाजक की घात से कम आ जाएगी तभी ये विभाजन एल्गोरिथम आपका पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न की सहायता से इसको देखते हैं। अगर मान लो आपको PX की वैल्यू दे दे x³ - 3x² + 5x - 2 और GX की वैल्यू दे दे x² - 2x। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये मानक रूप में है कि नहीं है। तो ये मानक रूप में है, x³ - 3x² + 5x - 2 और x² - 2x। तो आप इसको मानक रूप में है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे x² - का 2x और डिवाइड करेंगे किसमें, x³ - का 3x² + का 5x - 2। बात ध्यान से समझना, x² है ये x³ है, ये x² है ये x³ है, यानी कि यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ x पे 3 घात है। आपको एक घात की आवश्यकता है तो आप एक घात से गुणा कर दीजिए x से। आपको सिर्फ एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, अपने आप लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो ये x² है, यहाँ पे आपने x से मल्टीप्लाई कराया तो आप इस x का सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, इसमें भी कराओगे। तो x से x² में कराएंगे तो x³ और इसमें कराएंगे तो 2x²। देखो ये 2 घात था तो 3 घात हो गया, एक घात से मिला तो 2 की जगह 2, यहाँ एक घात मिलकर 2 घात। जब भी हम घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो ये x³ में से x³ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 3x² प्लस का 2x², तो माइनस का 3 प्लस का 2 मिला के हो गया प्लस का 1। जो भी चीजें बची होती हैं उनको हम उतार देते हैं। तो x² + 5x - का 2। अब देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, सेम टू सेम हो गया ना, तो आप +1 कर दीजिए। तो अभी ये सेम टू सेम उतर जाएगा, x² - का 2x। फिर घटाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो ये x² से x² कैंसिल, 5 और 2 मिलके कितने हो गए, 7x - 2। नोटिस करने वाली बात यह है कि अब यहाँ 2 घात है, यहाँ पे कितना घात है, 1 घात है। मैंने आपसे कहा है अगर शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए, अगर ये 2 घात है, ये 2 घात है तब तक आपने हल किया, 3 घात था तो आपने हल किया, लेकिन जब 1 घात हो गया उससे कम हो गया ना, आपका विभाजन पूरा हो गया, इसके बाद आप हल नहीं कर पाओगे। अभी आपने PX GX लिख दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछे, अगर भागफल पूछता तो आप x + 1 लिख देते,
अगर शेषफल पूछता तो आप 7x-2 लिख देते। क्या पूछ देता कि क्या जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, तो आप कह दोगे कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल का मान 0 नहीं है। बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और विस्तार पूर्वक करते हैं, तो चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x+2 में x² + 3x+1 से आपको भाग देना है और भागफल और शेषफल पता करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि मानक रूप में है कि नहीं है। तो देखो ये 4 घात 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात मानक रूप में है, 2 घात 1 घात 0 घात मानक रूप में है। तो चलो भाग देते हैं। x² + 3x + 1 से आप भाग देंगे किसमें, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। अब एक बात बताओ, यहाँ 2 घात है, यहाँ कितने घात है, 4 घात है, तो आपको कितने घात की आवश्यकता है, 2 घात की। बस ध्यान रखना घात आपको बराबर करना होता है। 2 घात यहाँ 2 घात मिला के कितने घात हो गए, 4 घात। यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणांक 3 है, यानी कि आपको 3 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अब आप 3x² से इन सब में गुणा कराओगे, तो 3x² से इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3x पे 4, यहाँ कराओगे तो 3 त्रिके 9, x और x² मिला के हो गए x³ और ये हो गया प्लस का 3x²। घटाते समय सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सारे के सारे प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये खत्म हो गया आपका। अब ये 5x³, ये 9x³, तो यानी कि माइनस में आएगा आपके 4x³, ये माइनस का 7x², ये माइनस का 3x², यानी कि माइनस में 10x² और प्लस का 2x प्लस का 2। बात समझ में आई आपके। अब ये माइनस का 4x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यानी कि आपको 1x की आवश्यकता है। यहाँ पे गुणांक में कुछ नहीं है, यहाँ पे गुणांक में -4 है, तो यानी कि आपको -4 की भी आवश्यकता होगी। तो आप कुल मिला के मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, माइनस का 4x³ और ये देखो प्लस माइनस माइनस 4 यानी 12x² और ये हो जाएगा माइनस का 4x। घटाते समय सिंबल चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये खत्म हो जाएगा। माइनस का 10x² प्लस का 12x² तो हो जाएगा 2x², 2x और 4x मिला के हो जाएंगे 6x और प्लस का 2। अब यहाँ देखो, यहाँ भी x², यहाँ भी x² सेम है, तो आपको सिर्फ आवश्यकता किसकी है, गुणांक 2 की। अब इस गुणांक 2 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2x², 2 यानी 6x और प्लस का 2 एकम में 2। घटाते समय सिंबल चेंज, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 0। तो आपसे पूछा है qx यानी कि भागफल, तो qx का मान कितना है, 3x² माइनस का 4x प्लस का 2 और rx का मान कितना है, 0। अब आपका आंसर तो यही हो गया। लेकिन एक बात बता दो आप कि अगर पूछ देता कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, तो हाँ gx px का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग दे तो भागफल x-2 और शेषफल माइनस का 2x+4 आता है। तो आपको gx पता करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे भाज्य। भाज्य कितना है, भाज्य दे रखा है x³ माइनस का 3x² प्लस x+2। भाजक, आपको भाजक पता नहीं है क्योंकि इसने कहा है gx से भाग देने पर, यानी कि हमारा भाजक gx है। भागफल कितना है, भागफल दे रखा है इसने x-2 और शेषफल दे रखा है माइनस का 2x+4। अब एक बात बताओ, अगर आपको भाजक दिया होता और आप भाज्य में भाग देते तो भागफल और शेषफल इजी वे में निकाल लेते, लेकिन अभी आपसे भाजक ही पूछ रहा है तो आप लगाओगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम
विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है आपका, x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, भाजक कितना है gx इंटू भागफल कितना है x माइनस 2, और शेषफल कितना है माइनस का 2x प्लस 4, प्लस है तो सेम उधर जाएगा। अब ये माइनस का 2x है, इधर आएगा तो प्लस x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब ये देखो x क्यूब से रिलेटेड कोई टॉपिक है इसमें, मतलब कोई पॉइंट है नहीं, तो x क्यूब ऐसे ही उतार दो। 3x स्क्वायर से रिलेटेड कुछ नहीं है तो 3x स्क्वायर भी ऐसे उतार दो। लेकिन x से रिलेटेड इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक x और दूसरा 2x, तो मिला के कितने हो गए 3x, और 2 और माइनस 4 मिला के हो गए माइनस का 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। यानी कि अगर आपको gx की वैल्यू पता करनी है तो आप x का क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 2 में आपको x माइनस 2 से भाग देना होगा। देखो gx बराबर, या यहाँ लिख लो gx बराबर x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 में आप किससे भाग दोगे x माइनस 2 में। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर x माइनस 2 से आप इसमें भाग दे दोगे तो आप gx की वैल्यू पता कर दोगे। तो चलो निकालते हैं, x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस के 2 में हम भाग देंगे किससे, x माइनस 2 से। अब यहाँ देखो, यहाँ है एक घात और यहाँ है 3 घात, तो कितने घात की आवश्यकता है आपको, 2 घात की, मीन्स x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से कराओगे तो x क्यूब आएगा, और 2 से कराओगे तो माइनस में 2x स्क्वायर, घटाते समय सिंबल चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ देखो माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, यानी कि हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब यहाँ एक घात यहाँ 2 घात, तो यानी कि आपको एक घात की आवश्यकता पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक घात, यहाँ पे 2 घात, तो आपको एक घात की आवश्यकता पड़ेगी, और माइनस गुणांक में है तो आप माइनस यूज कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस मिला के हो गया प्लस का 2x, घटाते समय सिंबल चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 जाएगा तो x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2, सेम टू सेम, तो आप 1 से करा दो, तो 1 से करा दोगे तो x माइनस 2, घटाते समय सिंबल चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 0, ये तो खत्म हो जाएगा। अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। यहाँ देखो आप x माइनस 2 से अगर आप इसमें भाग दोगे तो जो भी भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इसी के हमारा ये टॉपिक यही खत्म हुआ, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मैंने आपको टेस्ट और नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, नोट्स बनाते रहिए और टेस्ट में अवश्य पार्टिसिपेट करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल है thearvclasses@gmail.com। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।